गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइस, मैं आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस लाया हूँ। और यह टेंस इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाइस, मैं आपको टेंस की महत्ता बता रहा हूँ। गाइस, जरा आप ये बताओ कि आपके बॉडी में अगर आपके बॉडी में बैकबोन नहीं रहेगा तो आपका शरीर क्या होगा? तो आप कहिएगा गाइस कि हमारा शरीर झुक जाएगा। उसी तरह अगर इंग्लिश ग्रामर से टेंस को निकाल दिया जाए तो यूं कहो कि टेंस के बिना इंग्लिश बिल्कुल ही झुक जाएगा, जैसे आप बैकबोन के बिना आपका शरीर झुक जाएगा। तो गाइस, यह टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस, मैं आपको एक टेंस इस अंदाज में पढ़ाऊंगा कि गाइस आप इसे पूरी उम्र याद रखोगे। हम पूरे विस्तृत ढंग से टेंस का आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आपको कभी भी टेंस पर लफड़ा नहीं होगा गाइस। तो गाइस, जिस तरह बॉडी में बैकबोन का वैल्यू है उसी तरह इंग्लिश में टेंस का वैल्यू है। गाइस, ये टेंस का ऐसे अगर हम अर्थ देखें तो टेंशन होता है। टेंशन अर्थात तनाव। गाइस, टेंस टेंशन से बना है और टेंशन मतलब तनाव। तो गाइस, यह स्टूडेंट को काफी तनाव देता है। लेकिन गाइस, इंग्लिश ग्रामर में ये टेंशन का कोई वैल्यू नहीं है। गाइस, ये टेंस का हिंदी काल होता है। और गाइस, हम टेंस का शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं टाइम, यानी टेंस मतलब समय। गाइस, हम टेंस को साधारणता ऐसे कर सकते हैं कि जिस क्रिया से समय का बोध हो, जिस क्रिया से समय का बोध हो, जिस क्रिया से समय का बोध हो, जिस क्रिया से समय का बोध हो गाइस, उसको हम टेंस बोलेंगे। बट इसको अगर हम थोड़ा स्टाइलिश रूप में लाएंगे तो टेंस इंडिकेट्स वेदर एंड एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। गाइस, हम टेंस का अगर यूनिक डिफिनेशन लाएंगे तो इस तरह होगा कि जिस क्रिया से वर्तमान, भूत और भविष्य के समय का बोध हो, भविष्य के समय का बोध हो। गाइस, टेंस का एक यूनिक डिफिनेशन होता है कि जिस क्रिया से वर्तमान, भूत और भविष्य के समय का बोध हो। एक्चुअली टेंस इंडिकेट्स वेदर एंड एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो एक्चुअली गाइस, हम इस तरह समझ सकते हैं कि टेंस वो है जो समय का बोध कराए। और इसको हम यूनिकता में लाएंगे तो जिस क्रिया से समय का बोध हो, आपको क्रिया जोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ समय बोलकर काम नहीं चला सकते हैं। अगर आप क्रिया नहीं जोड़ोगे तो टेंस का डिफिनेशन अधूरा हो जाएगा गाइस। तो टेंस का डिफिनेशन होता है जिस क्रिया से समय का बोध हो या जिस क्रिया से वर्तमान, भूत और भविष्य के समय का बोध हो। गाइस,
टेंस इंडिकेट्स वेदर एंड एक्शन एक्टिविटी और स्टेट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो गाइस हम जरा सा बोर्ड को क्लियर करते हैं। तो गाइस हम एक बार फिर से आपका टेंस मजबूत करते हैं। जरा एक बार गौर से देखो कि टेंस जिसको हम लोग काल कहते हैं, और ये काल मतलब मृत्यु का देवता भी होता है, लेकिन ये मृत्यु का देवता से भी ग्रामर में कोई संबंध नहीं है। ये टेंस मतलब टेंशन होता है, तनाव, जो स्टूडेंट में तनाव देता है, लेकिन ये तनाव का भी ग्रामर में कोई वैल्यू नहीं। बट टेंस मतलब काल, और ये काल को आप ऐसे कहो कि जिस क्रिया से समय का बोध हो, 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 उसी को हम लोग टेंस कहेंगे। अब आपके मन में होगा ये समय क्या है? तो देखो गाइस, ये समय को आप ये पीपीएफ से समझो। ये समय पीपीएफ, पी से प्रेजेंट गाइस, ये पी से गाइस पास्ट, और ये एफ से गाइस फ्यूचर। ये पीपीएफ नंबर यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीन समय है। यानी समय के तीन अंग हैं। ये समय के तीन अंग हैं। ये समय के तीन अंग हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, अतीत और भविष्य। तो जिस क्रिया से समय का बोध हो, जो क्रिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले समय को बताए, उसी को हम लोग गाइस टेंस कहते हैं। गाइस हम इसको जरा सा क्लियर कर लेते हैं। गाइस अब हम समझते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं गाइस? टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान काल। दूसरा गाइज पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। और तीसरा गाइज फ्यूचर टेंस होता है। तीसरा गाइज फ्यूचर टेंस होता है, भविष्यत काल, भविष्यत काल। तो गाइज टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब गाइज ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को याद रखने के लिए हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं। जरा सा हम इसको क्लियर करते हैं। अब गाइज टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इसको याद रखने के लिए हम आपको कुछ ट्रिक दे रहे हैं। गाइस मेरा ट्रिक नंबर फर्स्ट देखो क्या है, जरा समझो गाइस। ये पहला ट्रिक है पीपीएफ, ये गाइस पीपीएफ। अब देखो ये पी से क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। ये पी से हो गया पास्ट टेंस, भूतकाल। और ये एफ से हो गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। गाइस ये टेंस बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको पूरा का पूरा टेंस का अलग अलग वीडियो दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम ट्रिक फर्स्ट से ऐसे समझे, पीपीएफ से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस।
गाइस हमारा ट्रिक नंबर ये तो फर्स्ट था, ये ट्रिक नंबर 2 देखो गाइस क्या है कि पुष्पा पेप्सी फ्रूटी टी पियो। समझो गाइस, आप इस पजल की मदद से भी ये तीनों टेंस का नाम याद रख सकते हो। पुष्पा पेप्सी फ्रूटी टी पियो। पुष्पा, पी से पुष्पा, तो ये पी से हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट टेंस। अब देखो पी से पेप्सी, ये पेप्सी से क्या बन गया, पास्ट टेंस। और ये फ्रूटी, इससे क्या बन गया गाइस, फ्यूचर टेंस। और ये टी से समझो टेंस, सब में टेंस लग गया। तो आप गाइस ऐसे समझ सकते हो, पुष्पा, पी से पुष्पा, पी से पेप्सी, एफ से फ्रूटी और टी से टेंस। तो पी से प्रेजेंट टेंस, पी से पास्ट टेंस, एफ से फ्यूचर टेंस। गाइस जरा हम इसको क्लियर करते हैं। गाइस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखो और मजे से वीडियो का वॉचिंग करो। तो गाइस एक बार आप इस तरह से समझो कि टेंस जिसको हम लोग काल बोलते हैं, और इसका डिफिनेशन इस तरह से समझो कि जिस क्रिया से समय का बोध हो, जिस क्रिया से समय का बोध हो, जिस क्रिया से समय का बोध हो। आप समय को इस तरह समझो, वर्तमान, भूत और भविष्य। Guys, there are three types of tense. टेंस 3 प्रकार के होते हैं गाइस। पहला आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। और गाइस इसका डिफिनेशन होता है कि जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो, जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो, जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो। अर्थात जो हो रहा है, अर्थात जो हो रहा है। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट टेंस हुआ। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो, अर्थात जो हो रहा है। जैसे आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। देखो ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है कि जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो, अर्थात जो हो रहा है, मैं आम खाता हूं, अभी हम आम खा रहे हैं। अब देखो गाइस दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। और इसका डिफिनेशन होता है कि जिस क्रिया से बीते समय या अतीत वाला समय का बोध हो, अर्थात जो हो गया हो। जैसे मैंने खाया, आई एट, ये देखो बीत गया। जिस क्रिया से बीते समय या अतीत वाला समय का बोध हो, अर्थात जो हो गया। जैसे आई एट, मैंने खाया, ये बीत गया। और गाइस ये जो होता है तीसरा, जिसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं, फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग
भविष्यत काल करते हैं, भविष्यत काल। और इसका डिफिनेशन होता है जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो, जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो, समय का बोध हो। अर्थात जो होगा, अर्थात जो होगा। जैसे आई शैल ईट, आई शैल ईट, मैं खाऊंगा, ये क्या दिखा रहा है? भविष्य के तरफ इशारा कर रहा है। यानी जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो, अर्थात जो हो गया, मैं खाऊंगा, ये भविष्य को दिखा रहा है। तो गाइस हम जरा इसको क्लियर करते हैं। तो गाइस एक बार हम फिर से इसका रिपीटेशन करते हैं कि यह टेंस टेंशन से बना है, और टेंशन मतलब तनाव। ये टेंस को हम लोग ग्रामर में काल बोलते हैं, और इसका सीधा संबंध समय से है। और इसको हम डिफिनेशन में ऐसे ला सकते हैं कि जिस क्रिया से समय का बोध हो। और अगर हम इसको यूनिकता में लाएंगे तो जिस क्रिया से वर्तमान, भूत और भविष्य के समय का बोध हो। गाइस ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस से वर्तमान समय का बोध होता है, पास्ट टेंस से अतीत या बीते समय का बोध होता है, और फ्यूचर से आने वाले समय का बोध होता है। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिनेशन से समझ में नहीं आता है, तो गाइस मैं उसके लिए एक पजल लाया हूं कि पुष्पा हैदराबाद में हुस्न परी हो गई। पुष्पा, ध्यान से देखना गाइस, आप ट्रिक से समझो, आप तीनों टेंस को पहचानने के लिए ट्रिक का भी इस्तेमाल करो। पुष्पा, पी से पुष्पा हैदराबाद में हुस्न परी हो गई। अब देखो पुष्पा हैदराबाद में, पुष्पा, पी से पुष्पा, तो पी से हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। ध्यान से देखो, प्रेजेंट टेंस। पी से पुष्पा, देखो ध्यान से, पुष्पा, पी से पुष्पा, तो प्रेजेंट टेंस। हैदराबाद में देखो, हैदराबाद में देखो ये है, ये देखो है, देखो हैदराबाद है ना, हैदराबाद। तो देखो इसका है ले लेंगे, है। ये मेरे को भूलो, हुस्न परी है, हो, ये कहीं को भूलो, हो, ये देखो हो। तो गाइस पजल को समझो, पुष्पा हैदराबाद में हुस्न परी हो गई। पुष्पा, पी से पुष्पा, प्रेजेंट टेंस हो गया, हैदराबाद में है, हुस्न, हो। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान गाइस है, हूं और हो से होगा। अगर कोई भी प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसके अंत में, उस क्रिया के अंत में है, हूं और हो रहेगा। गाइस अब हम पास्ट टेंस को समझते हैं कि पुष्पा, पी से पुष्पा हो गया, तो यहां समझो ये पी से यहां पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस। पुष्पा था, थे, थी, कर, नाची। अब देखो इसका था, थे, थी। अब गाइस फुर्सत में, तो एफ से हो गया फ्यूचर टेंस, फुर्सत में। गागेगी वाली गाना गाई, गी। गाइस एक बार समझो, पुष्पा, पी से पुष्पा, प्रेजेंट टेंस। हैदराबाद में है, हुस्न, हूं, हो गई, हो। तो पुष्पा हैदराबाद में हुस्न परी हो गई, तो प से पुष्पा, प्रेजेंट टेंस, है, हैदराबाद हुआ था, है, हुस्न परी, तो हो। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान है, हूं, हो। अब देखो पुष्पा, पी से पुष्पा, तो यहां हो गया पास्ट टेंस,
था थे थी करना चाहिए तो अंतिम में था थे थी रहेगा तो पास्ट समझना। और फुर्सा तो फ्यूचर टेंस। और गा गे गी वाली गाना गाई तो गा गे गी अंत में रहेगा तो गाई फ्यूचर टेंस समझना। गाइस हम आपके लिए एक छोटा सा पजल और लाए हैं ताकि आप कभी मिस नहीं करो कि हाय हूँ हो से हाय हूँ हो से हाय हूँ हो से प्रेजेंट की पहचान हाय हूँ से प्रेजेंट की पहचान हाय हूँ हो से प्रेजेंट की पहचान। और था थे थी से पास्ट की पहचान। और गागेगी कराए फ्यूचर का ज्ञान। गाइस अगर हम डिफिनेशन नहीं भी समझ पाएंगे तो इसके मदद से हम ये तो समझ सकते हैं कि अगर क्रिया के अंत में हाय हूँ हो रहेगा तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। अगर क्रिया के अंत में था थे थी रहेगा तो पास्ट होगा गाइस। और क्रिया के अंत में गागेगी रहेगा तो फ्यूचर टेंस होगा गाइस। मैं और रेस्ट बातें अगले वीडियो में डालूंगा। पूरा टॉपिक वाइज हर टेंस का डिवाइड रूप से पूरा ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस सहित वीडियो डालूंगा गाइस। आप सब्र से इंतजार करो। मैं रोज आपके लिए वीडियो डालूंगा ताकि आपका इंग्लिश पर बहुत ही अच्छी पकड़ बने। तो गाइस मेरा वीडियो आज यही समाप्त हो रहा है। जय हिंद जय भारत।